जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं कि देवी न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। अर्थात हे देवी, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, साक्षात महादेव कह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं कि कोई बात अगर 3 बार कह दी जाती है तो वो पक्की हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। और भगवान महादेव यहाँ पर इसका अतिक्रमण कर जाते हैं, वो 4 बार कहते हैं ताकि एकदम पक्का आप मान लीजिए कि वास्तव में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से देखा, ग्रहों का अध्ययन किया, तो पता चला कि वास्तव में देव गुरु बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। सबसे बड़ा प्लेनेट कोई दिख रहा है तो वो गुरु का प्लेनेट है, बृहस्पति का प्लेनेट है। और अगर ज्योतिष में और ध्यान से देखें तो 12 भावों, कुंडली के 12 भाव है, इसमें से 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। 5 भावों का यदि हम धर्म त्रिकोण के भी राशि को जोड़ लें तो ये 6ठा भाव भी उनके कारकत्व में आ जाता है। और कुल मिलाकर के 50%, जीवन के 50%, कुंडली के तो 50% है, ये आपके जीवन के 50% कार्यों, सफलताओं आदि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। धन हो, शिक्षा हो, संतान हो, वैवाहिक जीवन हो, धर्म हो, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, मोक्ष हो, धनागमन हो, इनकम हो, लाभ हो, सबके कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी कारण से महर्षि पाराशर कहते हैं, पाराशर होरा शास्त्रम में लिखते हैं कि यदि गुरु कुंडली में शुभ हो तो वो 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है, 1.25 लाख दोष समाप्त कर देता है। इतना बल होता है देवगुरु बृहस्पति में। और महर्षि पाराशर लिखते हैं जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है और उच्च के समान परिणाम देने लगता है। केवल देवगुरु बृहस्पति नहीं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च के समान परिणाम देने लगता है। वक्री ग्रह क्या होता है? वास्तव में ग्रहों की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, अस्तंभी और वक्री। वक्री गति, वास्तव में कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता है। हाँ, रिलेटिव मोशन से जब देखते हैं हम उसके एंगुलर मोशन में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रिलेटिव मोशन से हमको लगता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो बगल से गुजरने वाली ट्रेन लगता है पीछे जा रही है, जबकि कोई ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, बस हमको एहसास होता है। लेकिन यही आभासी गति बड़े परिणाम में परिवर्तित हो जाती है। ग्रहों की गतियां परिवर्तित होते ही परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं। अब वक्री ग्रह का चूंकि बल बहुत बढ़ जाता है, उच्च के समान परिणाम देने लगता है। वास्तव में आपको बताएं कि ग्रहों के षड्बल की चर्चा सारावली नामक एक बड़े ही प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, सारावली। इसमें कहा गया ग्रहों के षड्बल की बात की गई, जिसमें आयन बल, दिग्बल, स्थान बल, काल बल, अंश बल और चेष्टा बल की बात की गई। और यहाँ पर चेष्टा बल वक्री ग्रह को कहा गया है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा। चेष्टा मतलब एफर्ट। कोई ग्रह जब वक्री हो रहा है, उसका लाभ लेना है तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना होगा। चेष्टा बली इसीलिए कहा गया है। आप एफर्ट करेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप प्रयत्न करेंगे तो पीछे से ग्रह का बल भी काम करेगा आपके लिए और आपको बड़े परिणाम ला करके उपस्थित कराएगा आपके लिए। इसलिए चेष्टा बल, वक्री ग्रह का बल इसीलिए इतना बड़ा होता है कि उसका परिणाम बड़ा होता है, बशर्ते कि आपको एफर्ट करना ही होगा। और सारावली के ही 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं वक्री ग्रह कैसा परिणाम देता है। और जब देवगुरु बृहस्पति जैसा परम शिव ग्रह वक्री हो रहा तो क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः, अर्थात कभी राज्य दे देता है, अर्थात पद का लाभ दिला देता है, तो कभी धन देता है, तो कभी आपको यश देता है, तो कभी धार्मिक प्रवृत्ति दे देता है। इतना बड़ा बड़ा लाभ आपको देते हैं देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो।
9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और ये लगभग 4 महीने का 118 दिनों का ये गुरु का वक्र गति करना बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हुआ है। ये वक्र गति करना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने पिछले दिनों शनि के गोचर, शनि के नक्षत्र परिवर्तन पे मैंने बात की थी कि शनि राहु के नक्षत्र पर जा रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। इसमें परिणाम परेशानियां बढ़ सकती हैं, बड़ी उलझनें आ सकती हैं, बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन गुरु है तो रास्ता है। इतना समझाने के पीछे ये 2-3 मिनट केवल समझाने में इसलिए लग रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि देवगुरु बृहस्पति आपके आने वाली परेशानियों से रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, आपको उन परेशानियों से बचाने के लिए आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान का बल है, विवेक है, बुद्धि है। आपको ऐसे विवेक, बुद्धि, आपके इंसाइट्स, आपके अंतः प्रज्ञा, इन सब के माध्यम से आने वाली समस्याओं से आप बिल्कुल निकल जाएंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु है तो रास्ता है। और एक गुरु नहीं, यहाँ पर 2 गुरु काम करेंगे। कौन? दूसरा गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति, तो वहीं पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों इस समय आपको बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए तत्पर हो गए हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ठीक 180 डिग्री पे गोचर 13 अक्टूबर से गोचर करना शुरू कर देंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और ये आपके लिए बड़े परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इससे लक्ष्मी नारायण राजयोग, समसप्तक राजयोग, कुबेर योग बनता हुआ दिख रहा है, जो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर हो रहा है, कर्म स्थान पर हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 8वें स्थान और 5वें स्थान के कारक है। 8वें स्थान परिवर्तन का कारक है। फलता परिवर्तन, अवश्यमेव परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है सिंह राशि के जातकों में। परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उलझनें इस बीच थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन उन उलझनों को जब सुलझाएंगे तो बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी। उन उलझनों से भागेंगे तो और उलझती चली जाएंगी। आप सामने आइए और योद्धा की तरह सामने आप फेस करिए, देखिए कैसे हवा हो जाएगी। जिससे आप घबरा रहे थे, जिससे आप अनावश्यक भय से डर रहे थे, वो तो कुछ नहीं था। तो चीज़ें आएंगी, जैसे आपकी ऊन का गुच्छा दे जाए वो उलझा हुआ हो, उसको आपको सुलझाना होगा। और जैसे सुलझाते एक तार पकड़ा और सुलझाने का प्रयास किया तो सब अपने आप से सुलझता हुआ चला जाएगा। कुछ यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। परिवर्तन भी होंगे, बड़े परिवर्तन भी होंगे। करियर में बड़े परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। करियर में बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। जैसा चाहते थे वैसा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर काम का दबाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, क्योंकि करियर में बदल रहा है। और अब वो चूँकि परिवर्तन इस तरह हो रहा है जिससे आपका काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो थोड़ा सा वर्कलोड के कारण आप विचलित हो सकते हैं, आप चिंता में आ सकते हैं। लेकिन ये सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लाभ भारी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य उतना ज़्यादा अच्छा न रह पाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इन्फेक्शन वगैरह से आप बच के रहिए, क्योंकि सूर्य और मंगल भी नीच के होने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा इन्फेक्शन के कारक हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए परेशानियां आ सकती हैं स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। उससे निकलने का मार्ग भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। घर परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ेगी, तो घर हो सकता है बदलना पड़े। हो सकता है नया वाहन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, नया वाहन ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नई ज़मीन, नई प्रॉपर्टी एकदम आती हुई आपकी इस बीच जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे तो निस्संदेह आती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आगमन तेजी से होगा और वो संग्रहित होता हुआ भी दिख रहा है। और यहाँ से जब 7वीं दृष्टि से 4th को देखेंगे और 4th पे देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो बड़ा खूबसूरत योग बनेगा। 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में सिंह राशि के जातक इस समय नोट कर लें। इस बीच कोई नया काम, नया व्यापार व्यवसाय बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ में बताया कि प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, नया वाहन, घर आदि सब बिल्कुल खरीदने के लिए शुभ योग, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र
यहाँ पर बैठेंगे। शुक्र के जो देवी हैं वो हैं माँ लक्ष्मी, और गुरु के जो प्रत्येक देवता हैं वो हैं नारायण, और लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा यहाँ पर। और ये आपके लिए बहुत ही धन धान्य से समृद्धि, करियर में श्रेष्ठता, करियर में उन्नति, सुख संसाधनों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। समाज में आपका स्टेटस बढ़ रहा है, स्टेटस में इंप्रूवमेंट जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। लोगों की राय बदलेगी आपके बारे में। और पिछले दिनों रिलेशनशिप में जो कुछ गड़बड़ी चल रही थी, रिलेशनशिप में कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में कुछ तनाव भी इसमें बढ़ सकता है, लेकिन वो अच्छा है। रिलेशनशिप में बदलाव भी कुछ हो सकता है। कुछ प्रेम जीवन में थे, उनका विवाह आदि की भी संभावना, क्योंकि रिलेशनशिप में ये बदलाव, क्योंकि अष्टम स्थान यहाँ पर अष्टम के कारक हैं, तो ये बदलाव यहाँ पर लाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी, तो नौकरी आदि के लिए बहुत शुभ है। जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उन सबको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराते हुए दिखेंगे। रोग ऋण शत्रु से भी समाधान आपको कराएंगे। कोई पुराना लोन ऋण आपको परेशान कर रहा था, उससे आप मुक्त होंगे। कोई रोग परेशान कर रहा था पहले का, वो भी उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। पुराना मुकदमा कोई चल रहा तो वो भी आपके पक्ष में निर्णित होने की संभावना है। आपके हक में उसका फैसला आएगा। और जो लीगल प्रोफेशन जैसे मैंने बताया, मेडिकल, लीगल, इन सब से आपको, क्योंकि 6ठा स्थान इन्हीं सबका कारक है, यहाँ से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र इसके बाद 7 नवंबर के बाद आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। संतान की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। अब देखिए, यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो स्थान परिवर्तन हो जाएगा। गुरु शुक्र के घर पर, शुक्र गुरु के घर पर, ये भी आगे 7 नवंबर के बाद भी स्थितियाँ बहुत खूबसूरत स्थिति चलेगी। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की जबरदस्त ये। और जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि शनि के गोचर का जो प्रभाव है राहु के नक्षत्र का, उस सबको निरस्त कर देंगे। और इसीलिए मैंने लिखा, गुरु है तो रास्ता है। हर तरफ से आपके लिए रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय आप नोट कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम कहा गया है कि ऋषियों ने कहा जो 3 बार पाठ हो, न 3 बार कर सकें तो 2 बार तो अवश्य करिए, सुबह शाम। अगर 2 बार भी ना कर सके तो 1 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, ये चलते फिरते उठते बैठते जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और सभी समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। और ये मैं बता दूं कि ये उपाय हल्के मत लीजिएगा। छोटे उपाय हैं लेकिन भाग्य को परिवर्तित कर देने वाले। और यहाँ तक मैं अक्सर कहता रहता हूँ, नया भाग लिख देने वाला उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आप अवश्य करिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिए और कमेंट में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।